ओके तो ऑल्टरनेटिंग करंट का ये टॉपिक है अपना, व्हेन एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। देखिए दो के कॉम्बिनेशंस होते हैं, रेजिस्टेंस का इंडक्टर के साथ, रेजिस्टेंस का कैपेसिटर के साथ और इंडक्टर का कैपेसिटर के साथ। इनमें क्या किया जाता है, पहले इक्वेशंस बनाई जाती है वोल्टेज की और करंट की, उसके बाद में फेज़र डायग्राम बनाया जाता है। फेज़र डायग्राम के बाद में हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई ग्राफ बनता है करंट और वोल्टेज में तो वो किस तरह का बनेगा। फेज़र डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है? फेज़र डायग्राम की इंपॉर्टेंस है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल में हमें मालूम होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा वेक्टर की तरह बिहेव करता है और वो हमें फेज़र डायग्राम से ही समझ में आ सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दे रखे हैं, अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊंगा। पहले एक बार हम इक्वेशंस अचीव कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जाम्पल है, उसे कैसे सॉल्व करना है, आप ही बताना। तो व्हेन एन इंडक्टर, इंडक्टर का मतलब कॉइल, ये कॉइल है, मान लीजिए इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है। या कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है, मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस C है। इन दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट करके इसे एसी सोर्स से कनेक्ट किया। ये एसी सोर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग वोल्टेज देगा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। इसकी किसी टाइम टी पर मान लेते हैं वोल्टेज ई है और उस वक्त ये एक ई वोल्टेज की बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। टी टाइम पर, अलग टाइम पर इसका वोल्टेज अलग हो जाएगा, लेकिन टी टाइम पर ये ई वोल्टेज की तरह बिहेव कर रहा है। उस वक्त ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और जिस टाइम इसकी वोल्टेज ई है उस टाइम करंट इसमें फ्लो हो रही है आई। ये आई पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, इस इंडक्टर में करंट जाएगी, इस कैपेसिटर में भी करंट जाएगी और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगी करंट। अब आपने इसे सॉल्व करना है तो आपने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स मान लिए ए बी डी ई ए, क्योंकि सी तो यहाँ आ गया तो सी पॉइंट्स मैंने इग्नोर कर दिया फिलहाल। तो मैंने ए बी डी ई ए, ये क्लोज लूप हो गया। ए बी डी ई ए, ये क्लोज लूप हो गया। इसके लिए किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे, मतलब ए से बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे और ई से ए जाएंगे। और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हैं उनको साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऐड करते जाएंगे। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस। प्लस जब आएगा जब आप हाई वोल्टेज की तरफ जाएंगे, नेगेटिव तब आएगा जब आप लो वोल्टेज की तरफ जाएंगे। पहले ए से बी जा रहे हैं, ए से बी। ए से बी जाने के लिए पहले इस इंडक्टर को क्रॉस करना पड़ेगा और हमें मालूम है करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप ही होगा, कम ही होगा, कम होगा तो माइनस लगा दिया और पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया VL, तो माइनस VL। अब यहाँ गए, कैपेसिटर को क्रॉस किया तो माइनस VC, बी पे पहुँच गए। देन बी से डी, कुछ नहीं है, डी से ई, तो डी से ई जब जा रहे हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, मतलब हाई वोल्टेज की तरफ निकल रहे हैं, तो प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों माइनस वाली टर्म्स को उधर ले गए तो ये प्लस की हो गई, VL प्लस VC इज इक्वल टू ई। ये आपने किरचॉफ रूल से अचीव कर लिया। अगर ये ऑल्टरनेटिंग्स नहीं होते, अगर ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं होती तो ये सिंपली यहाँ करके छोड़ देते, लेकिन ये वेक्टर्स है तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी इन वेक्टर फॉर्म। एक लाइन लिखी इन वेक्टर फॉर्म और इनके ऊपर फिर वेक्टर लगा दिए। लाइन लिखने के बाद, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप लाइन लिखने के बाद बताएंगे। तो इस तरह का एक एग्जांपल दे रखा है कि आपके पास मान लीजिए 200 वोल्ट की बैटरी है, ये मतलब इसका जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट्स है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज केवल 200 है। अगर ये 50 है और ये पूछा है, अगर ये वेक्टर नहीं होता तो सिंपली ऐड होता 50 प्लस 100 इजिकल, सॉरी 50 प्लस 150 इजिकल टू 200। लेकिन क्वेश्चन में ये है कि ये 200 है और यहाँ पर मान लीजिए 80 है और यहाँ पर मान लीजिए 190 है, तो ये कितना हो गया 190 प्लस 80 270, 200 से ज़्यादा। देने वाला वोल्टेज 200 और यहाँ पर 90 और 180 मिला के आपके पास 270। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज दीज आर वेक्टर्स। इस तरह का एग्जाम्पल आपको बोला है
कि अगर आपका ये जो वोल्टेज है ये 200 है और ये 90, ये मतलब ये 80 और ये 190, क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, क्योंकि ये वेक्टर्स है। वेक्टर्स में हमें इसे सिंपली ऐड नहीं करना है। अगर वेक्टर्स में ऐड करेंगे तो ये सी वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो सी इजिकल टू √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा? इसे हमें फेजर डायग्राम में शो करना है। अब देखिए मैंने एक याद रखने के लिए एक आपको एक छोटा सा हिंट दिया था, OIC। हम नॉर्मली बोलते हैं OIC, लेकिन यहाँ हम C की जगह स्मॉल c बोलेंगे। OIC मतलब अगर कैपेसिटर हो तो करंट लीड करता है। ये कैपेसिटर है तो करंट को लीड कराना है। करंट को लीड कराना है मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे लैग करना है, पीछे करना है, लैग करना है। तो मैंने वोल्टेज यहाँ लिख दिया VC। और हमें पता है कि जो इंडक्टर होता है उसमें करंट लीड नहीं करता, वोल्टेज लीड करता है, और लीड वो करता है जो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके एंटी क्लॉकवाइज। करंट तो हमने मान ही लिया, करंट की डायरेक्शन को तो चेंज करेंगे नहीं, लेकिन वोल्टेज जो है इसको लीड कराना है, तो ये 90 डिग्री से वोल्टेज लीड कर गया। अब ये कहीं ये डायग्राम एज इट इज़ यहाँ दिखा देंगे भाई, इसे फेजर डायग्राम कहते हैं। करंट का दिखाया, VL ऊपर है, VC नीचे है। अब देखिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने वाले हैं। VL कहेगा चल ऊपर की तरफ चल वोल्टेज, VC कहेगा नहीं नीचे डाउन में आना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि VL ग्रेटर है या VC ग्रेटर है। बिना आप लेट करे इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पहले से लेट कर लिया, लिख दिया लेट VL ग्रेटर देन VC। हम पहले मान रहे हैं VC ग्रेटर देन VL भी हो सकता है, उस केस के अंदर VC बड़ा बनाना है। अभी मैंने VL ग्रेटर माना है तो VL को बड़ा बनाना है। ये VL मैंने बड़ा बना दिया, चूंकि VL वेक्टर है तो वेक्टर साइन यहाँ पर शो कर दिया। और VC को इसके कंपैरिजन में छोटा दिखाना, तो VC मैंने सिर्फ इतना सा ही दिखाया, ये वेक्टर है। अब देखिए ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। आपके पास ये इक्वेशन है तो मैंने लिखा E = √VL² प्लस VC² प्लस 2VL VC cos 180 डिग्री, क्योंकि VL और VC एक दूसरे से 180 डिग्री पर हैं। cos 180 -1 होता है, तो ये हो गया √VL² प्लस VC²। ये माइनस है तो माइनस यहाँ आ गया -2VL VC, दैट इज योर E। इजिकल टू आ गया √VL - VC का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लूंगा तो आ जाएगा VL - VC। क्योंकि VL हमने ग्रेटर माना है तो VL पहले आएगा। अगर VC बड़ा होगा तो ये VC - VL आ जाएगा। तो हम इसको जनरल नोटिफिकेशन में, ये तो मैंने लेट कर लिया, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो जनरली हमें क्या लिखना पड़ता है? जनरली लिखना पड़ता है E = VL डिफरेंस VC। इसका मतलब होता है VC बड़ा है तो VC में से VL माइनस कर दो, VL बड़ा है तो VL में से VC माइनस करो। ये डिफरेंस का साइन है, ये हमें ये शो कर रहा है कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो इनका डिफरेंस हमेशा वोल्टेज के इक्वल होगा। इनका डिफरेंस हमेशा वोल्टेज के इक्वल होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब देखिए, तो ये हमारा वैल्यू आ गई। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बिना फार्मूले के डायरेक्ट VL को पॉजिटिव मान लें। भाई ये तो हमें मालूम है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैंने इसे ग्रेटर माना है, तो मैं इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लूँगा तो VC को मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर यहीं से इसे लिख सकते हैं E = इसकी डायरेक्शन VL की डायरेक्शन पॉजिटिव, वैल्यू VL प्लस VC अपोजिट होगा तो VC को मैं लिख दूंगा -VC। तो यहाँ से ये डायरेक्ट VL - VC ये डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब आप इसे चाहें तो यहीं सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लगाए। दोनों से हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम आएगा। E इज डिफरेंस ऑफ VL एंड VC। गॉट इट? ओके, पॉज। देखिए हमारे मन में ये आ सकता है कि VL और VC जस्ट अपोजिट हैं, तो अगर VL ग्रेटर है तो नेट जो वोल्टेज आएगी, इसको नेट दिखाना है हमें VL और VC को,
तो मैं VL को चाहूँ तो प्लस VL लिख सकता हूँ और VC को चाहूँ तो माइनस VC लिख सकता हूँ। और जब इनको ऐड करूँगा, होगा सिर्फ ऐड, ये ध्यान रखना, ये एडिशन होता है सिर्फ नेट में। तो जब इनको ऐड करोगे तो नेट वोल्टेज इधर आ जाएगा। ये नेट वोल्टेज VL की डायरेक्शन में आ गया। ये हमें ये बता रहा है कि वोल्टेज जो है, नेट वोल्टेज, वो करंट से लीड कर रहा है 90 डिग्री से, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है करंट के कंपैरिजन में। अगर VC बड़ा होता तो नेट जो है वो नीचे आता और करंट की डायरेक्शन ये है, नेट वोल्टेज इधर आता, तो ये नेट वोल्टेज जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब करंट लीड करता। तो अगर L की वैल्यू ज़्यादा है, VL की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस सर्किट को कहेंगे इंडक्टिव सर्किट, और अगर VC ज़्यादा है तो इसको कहेंगे कैपेसिटिव सर्किट। तो दो केस हो सकते हैं, ये एक इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है, ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है। और अगर दोनों इक्वल हैं VL और VC, तो नेट वोल्टेज 0 हो जाएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ओके, तो देखिए E वेक्टर हमारा VL डिफरेंस VC के इक्वल था। अब VL को कह सकते हैं IXL डिफरेंस IXC, I दोनों से कॉमन लिया तो E इक्वल टू आ गया IXL डिफरेंस XC। E बाई I नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट, वेरी गुड, XL डिफरेंस XC नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट। V इक्वल टू IR होता है तो V अपॉन I को हम R कहेंगे। R दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। कौन सा सर्किट है ये? LC सर्किट। तो ये इम्पिडेंस ऑफ LC सर्किट हो गया। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर आपको इम्पिडेंस पूछा है तो XL डिफरेंस XC आ जाएगा, हमेशा डिफरेंस आएगा ये। और क्वेश्चन में गिवन होगा कि VL बड़ा है या VC बड़ा है। अगर VL बड़ा है तो XL बड़ा है, और VC बड़ा है तो XC बड़ा है। इनका डिफरेंस हमेशा इम्पिडेंस के इक्वल आएगा। ओके, थैंक्स।